हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आपके प्यार से, भगवान जी के आशीर्वाद से मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। आप बताइए, उम्मीद करती हूँ आप सब भी मेरी तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में है गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय का महत्व क्या होता है, आज मैं आपको पहले ये बताती हूँ। महत्व होता है एक तरह की कथा, एक ऐसी कहानी जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का 4th अध्याय सुना है, यानी कि चैप्टर 4 सुना है, और उनको किस तरीके से लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ, उनको किस तरीके से फ़ायदा हुआ, वो महत्व मैं आपको बताने जा रही हूँ। मुझे तो इन स्टोरी को सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, और मुझे हमेशा खुशी होती है जब मेरी वजह से किसी दूसरे को खुशी होए। इस खुशी का रीज़न, इस मुस्कुराहट का रीज़न एक ये भी है कि मेरी वजह से आप लोग थोड़ा सा ही सही लेकिन मुस्कुरा पाते हैं, भगवान जी के करीब जा पाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ, जितना पुण्य मुझे इस भगवत गीता को पढ़कर मिल रहा होगा, उतना ही पुण्य मुझे इसको आप तक पहुंचा के मिल रहा होगा। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पे विश्वास रखिए। दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। आपके साथ आपके कान्हा जी हैं, इस बात पे भरोसा रख के आगे बढ़िए। तो हम गीता का 4th अध्याय चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होती है। स्पर्श मतलब सिर्फ टच करने से उनकी आत्मा मुक्ति को प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, क्या श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त होता है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भगवान जी अब लक्ष्मी जी को कोई पुरानी कथा सुनाएंगे, तो हम भी सुनते हैं ना। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पठन किया करता था। भागीरथी गंगा जी, जो हमारी गंगा माता हैं, इनके तट पर एक काशीपुर नगर है। वहाँ पे एक वैष्णव श्री गीता जी के चैप्टर 4 का पठन मतलब पढ़ाई किया करता था, उसको पढ़ता था। एक दिन वह साधु वन में गया, जंगल में। वहाँ बोरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी, जो छाँव आती है ना ट्री से, वो। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई, सो गया वो। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरे के साथ सिर लग गया। बेरी मतलब बेर के पेड़। एक से उसका सर लग गया, एक से उसके पैर लग गए। वह दोनों ही बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। बहुत अच्छे पुण्य कर्म करने के बाद हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिलता है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुई, तब उनको माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी, उनको याद था। वह सुंदर जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर वह पूरी करे तब बड़ी भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली, यानी कि जिस साधु के सिर्फ टच होके सोने से हमारी जो अधम की देह है, यानी कि जो पापी शरीर था, उसको छोड़ के ये देह मिली, वह मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी, परमिशन मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया, पैरों को छू के निकल गई।
तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटे हैं। उनको वो तपस्वी साधु मिल गए। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, उनके पैर छू के उनसे रिक्वेस्ट की, हे संत जी धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे, यानी कि बेरियों के जो बेर का पेड़ होता है उसमें थे, उस रूप में थे। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, यानी कि लेटने की वजह से एक बेरी से आपके पैर लग गए और दूसरी से लग गया सर। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से ही हमारी गति हुई है। श्री गीता के 4 अध्याय का ऐसा महत्व है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रतिपाठ करने लगा। तब से वो करता तो पहले भी था, लेकिन तब से मन वचन और कर्म से डेली उनका 4था जो पाठ होता है श्रीमद् भगवत गीता का, वो पाठ पढ़ने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 4थे अध्याय का महत्व है जो तुम्हें सुनाया है। हरे कृष्णा। हमारे प्रभु की लीला अपरंपार है, आज तक ना कोई समझ पाया है और कोई समझ भी नहीं पाएगा। वो हमारे साथ है और हमें क्या चिंता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, चिल होके जिंदगी निकालेंगे। मैं इस तरह के शब्दों का यूज़ कर रही हूँ जो आपको बेहतर समझ में आए। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं थोड़ा और ट्रांसलेशन करूँगी। बट मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह इस कहानी को सुन के मेरे मन को सुकून और खुशी मिलती है, उसी तरह से आपको भी मिली होगी। तो थोड़ी देर के लिए अपनी टेंशन और चिंताओं को साइड में रख के भगवान जी की शरण में जाएं और अगर पॉसिबल हो तो उनकी बातों का ध्यान करें, समझें और अपनी ज़िंदगी का समाधान करें। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। इस धरती पे ऐसी कोई परेशानी नहीं है और हमारे साथ कान्हा जी हैं, हमारे साक्षात प्रभु जी हैं, तो हमें किस बात की चिंता। चलिए चलती हूँ, मैं आती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा आप सभी को। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक वॉच करी। राधे राधे। और मैं उम्मीद करती हूँ जितनी मुस्कुराहट, जितनी खुशी मेरे चेहरे पे आती है इसको पढ़ के, उसकी आधी ही सही लेकिन आपके फेस पे आई होगी। चलती हूँ, बाय, नमस्ते।